हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है उसके इसी क्रम में मैं बिहार दरोगा सेट 8 करवाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जो आगामी 26 दिसंबर को बिहार दरोगा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान के साथ साथ ज्ञान दर्पण द्वारा एक प्रकाशन संस्था भी है। इसलिए ज्ञान दर्पण से पुस्तकें भी प्रकाशित की जाती है जो कि बिहार दरोगा और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। यदि तो मैं आज आपको बिहार दरोगा सेट 8 कराने जा रहा हूँ। बिहार दरोगा सेट 8 में पहला प्रश्न है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कंगना रनौत को। प्रश्न संख्या 2, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। प्रश्न संख्या 3, सामिया सुलू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74%। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सूची में किसे शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 7, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। प्रश्न संख्या 8, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 9, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिताली राज। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस ने। प्रश्न संख्या 11, डस्टली भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस अभिनेता का 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। प्रश्न संख्या 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या मैत्र नहीं मैत्री होगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा सुधार लेंगे लोग, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 15, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा को। प्रश्न संख्या 16, भारत सरकार की तरफ से जारी
ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 17, चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 19, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। प्रश्न संख्या 20, किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 22, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 23, केंद्रीय रेल मंत्री, ये उस पहले थे, वो अभी वर्तमान में बदल गए हैं, रेल मंत्री कौन वैष्णव करके बन गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, 2030। प्रश्न संख्या 24, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। प्रश्न संख्या 25, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भरता। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 27, जापान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिंजो अबे। प्रश्न संख्या 28, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबा। प्रश्न संख्या 29, दुर्लभ धातु वैंडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनानंद। प्रश्न संख्या 32, किस नदी के तट पर सिकंदर ने पुरु या पोरस को पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिन ने। प्रश्न संख्या 34, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 35, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे पानीपत का युद्ध 1526, खनवा 1527। चंदेरी का युद्ध गलत है, वो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 37, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेवाड़ का। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्मान। प्रश्न संख्या 39, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिंजर में। प्रश्न संख्या 40, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह ने। प्रश्न संख्या 41, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 42, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र द इंडियन ओपिनियन पत्र किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्दू में नहीं होता था, जबकि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल में होता था प्रकाशन। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युगांतर। प्रश्न संख्या 44, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75। प्रश्न संख्या 45, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 46, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 47, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 महीना तक। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के पश्चात प्रजन अपना पद धारण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। प्रश्न संख्या 49, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 50, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलाधर और पीर पंजाल। प्रश्न संख्या 51, मरखा घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। प्रश्न संख्या 52, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। प्रश्न संख्या 53, इसमें मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है। तो जैसे बुमडिल्ला होगा, यहाँ डी छोड़ दिया है लोग, बुमडिल्ला होगा, यहाँ पे डी छूट गया था, एक जस्ट बुमडिल्ला जो होगा वो छूट गया था। बुमडिल्ला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन सी रेखा वृत्त ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। प्रश्न संख्या 55, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका।
प्रश्न संख्या 56, निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। प्रश्न संख्या 57, कर्क रेखा कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को। प्रश्न संख्या 58, मकर रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोलीविया से नहीं गुजरती। प्रश्न संख्या 59, यूपीएस का विस्तृत रूप है? ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। प्रश्न संख्या 60, प्रोजेक्ट लून संबंधित है? इसका एक प्रोजेक्ट लून संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। प्रश्न संख्या 61, यूआरएल का विस्तृत रूप है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न संख्या 62, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 दिसंबर। प्रश्न संख्या 63, विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर शिक्षा पर। प्रश्न संख्या 64, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु में क्या नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम नहीं होता है, जबकि लोहा, क्रोमियम, निकेल होता है। प्रश्न संख्या 65, जस्तेदारों लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यसद या जस्ता। प्रश्न संख्या 66, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन की मात्रा। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राफीन। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राफीन। प्रश्न संख्या 69, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेनिंजाइटिस। प्रश्न संख्या 70, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैंडेमिक। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मम्स, रेबीज, हर्पीज, ये सब वायरस या विषाणु से होता है। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेग। प्रश्न संख्या 73, नवजात शिशु के ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित के लिए लगाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, इसको डीपीटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 74, साइलेंट वैली में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वन। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेजन वर्षा वन। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया में। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। प्रश्न संख्या 78, भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरवन में। प्रश्न संख्या 79,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। प्रश्न संख्या 80, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि आधारित उद्योग का। प्रश्न संख्या 81, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कछाड़ी मिट्टी से। प्रश्न संख्या 82, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास पठार। प्रश्न संख्या 83, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 84, बिहार कब भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 में। ठीक है, 1912 में बंगाल से अलग हो गया बिहार और उड़ीसा, और 1936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया, और 2000 में झारखंड जो था वो भी बिहार से अलग हो गया। ये सब याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 85, गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। प्रश्न संख्या 86, हाल ही में प्रस्तुत एम नरसिंहन समिति का प्रतिवेदन किस विषय पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकिंग सुधार से। प्रश्न संख्या 87, सहकारी साख समिति का ढांचा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय। ठीक है। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेप्स, जबकि सेंसेक्स, बीएसई और निफ्टी सब शेयर बाजार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 89, प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब के झांग में। प्रश्न संख्या 90, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ देखिए मुद्रा जो था ना ये छूट गया है, इसको तो कर देंगे, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। जस्ट ए मिनट। हाँ, तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, ये से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91, भारत के विश्व विरासत स्थलों यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष बिहार के कितने स्थल को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, तो बिहार के 2 स्थल को इसमें सम्मिलित किया गया है। एक है नालंदा बोधि विहार वाला, और एक है वहाँ बोध गया वाला, 2 चीज़ें। प्रश्न संख्या 92, जल सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 कमांड में। प्रश्न संख्या 93, स्थल सेना में ऑफिसरों की पद श्रेणियां हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर। सही है। प्रश्न संख्या 94, इसमें सुमेलित करना है। थोड़ा सा वो सामने नहीं है, नीचे में दे दिया गया है। इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो जैसे मैं बता दें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत थोड़ा कर दिया गया, देहरादून होगा, देहरादून में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। फिर से नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में है, और डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन तमिलनाडु में है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 95,
फ्रेंच गुयाना की राजधानी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोएने। अब यहाँ से 96 से 100 तक मैथ है, इसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ए, बी और सी एक कार्य को अकेले क्रमशः 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8.4/5 दिन। प्रश्न संख्या 97, यदि संख्या 6, 8, 7 खाली स्थान 2, 9 को 9 से विभाज्य हो तो x का मान ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। प्रश्न संख्या 98, कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 49 रुपया अधिक पर बेची जाए तो लाभ 25% होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या है ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 700। प्रश्न संख्या 99, 30 लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 88 है और जब शीर्ष 2 प्राप्तांकों को निकाल दिया गया तो औसत प्राप्तांक घटकर 87.5 रुपया हो गया। यदि शीर्ष 2 प्राप्तांकों में 2 अंक का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 96 रुपया। प्रश्न संख्या 100, अभी 1180 रुपया की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के दुगना बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 700 रुपया। ठीक है, इस प्रकार मेरे द्वारा 100 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त कर दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ज्ञान दर्पण मेरे द्वारा, एक मिनट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर।